धमकी देने वाले से डरे नहीं, तुरंत 3 कार्य करें। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में सभी हमारे सगे होते नहीं हैं, कई जन हमारे दुश्मन भी होते हैं, कई जन हमसे जलते भी हैं और हमें सभी को ज़िंदगी में जो हैं धमकियाँ भी मिलती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर धमकियों का कोई असर नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धमकी से डर जाते हैं और इससे उनके जीवन को बड़ा नुकसान हो जाता है। जी, धमकी से जो इंसान जितना ज़्यादा डरेगा उतना ही अपना नुकसान करवाएगा। तो सवाल है कि फिर कोई धमकी देता है तो क्या करना चाहिए? 3 कार्य आपको तुरंत कर देने चाहिए। अगर ये 3 कार्य आप करेंगे तो धमकी देने वाला चाहे कितना भी बड़ा बदमाश क्यों न हो, कितना भी चालाक राजनेता क्यों न हो, कितना भी जो घाघ अधिकारी क्यों न हो और कितना भी जो हैं रौब वाला या दबंग इंसान क्यों न हो, उसकी धमकी का मुकाबला आप 100% कर लेंगे। सिर्फ आपको 3 कार्य करने हैं, तुरंत करने हैं। प्रिय दर्शकों, अभी आप जो देख रहे हैं वीडियो, आप में से कई लोगों के ज़िंदगी में कई जनों ने अभी धमकियाँ दी हुई होंगी। किसी के मन में कुछ डर चल रहा होगा, किसी को कुछ अपने भविष्य की चिंता सता रही होगी। ये जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, ये डर आपका गायब हो जाएगा। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR मोटिवेशन फॉर यू। चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट करते हैं। जी, देखिए दर्शकों, आप लोगों के लिए हैं धमकियाँ मिलती रहती हैं। जब कोई धमकी देते हैं तो 3 कार्य तुरंत करने चाहिए और एक कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि कौन सा ऐसा कार्य है जो कभी भी मत कीजिए अगर कोई धमकी दे तो, और नहीं तो परिणाम उल्टा हो सकता है। पहले हम बताएंगे कि कौन से 3 कार्य आप लोगों को करने हैं। धमकी किसी से भी मिल सकती है, असामाजिक तत्व से भी मिल सकती है, किसी दबंग व्यक्ति से भी मिल सकती है और किसी से भी मिल सकती है। जब भी आपको कोई धमकी मिलती है, सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना चाहिए कि जहाँ आप रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ की कानूनी प्रक्रिया क्या है, उसका आप पालन कीजिए। जी, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की धमकी देता है, आपको जान से मारने की धमकी देता है, तुरंत आप पुलिस में FIR दर्ज करवाइए। अगर आपसे धन वसूली की धमकी देता है, फिरौती वसूलते हैं, तुरंत आप पुलिस को इत्तला कीजिए और उसकी FIR दर्ज करवा लीजिए। जी, ये सबसे पहला स्टेप है जो आप लोगों को लेना है। चाहे सामने वाला कितना भी जो है ताकतवर क्यों न हो, पावरफुल क्यों न हो, पुलिस की इंफॉर्मेशन, ये पुलिस में जब आप FIR दर्ज करवाते हैं तो आप में एक सपोर्ट आता है, संस्था का सपोर्ट आता है। पुलिस क्या है? पुलिस सिर्फ ये नहीं कि पुलिस थाना है, पुलिस थाने में 40-50 पुलिस वाले ये क्या करेंगे। पुलिस का मतलब होता है एक संस्थान होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट होता है ये, यानी पूरी सरकार आपके साथ होती है जब आप पुलिस में FIR दर्ज करवा जाता। तो ये सबसे फर्स्ट प्रोटेक्शन आपको उस साइड से मिलता है। जी, तो ध्यान रखिए, कोई भी धमकी आपको देता है तो आप जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन ज़रूर करवाइए। उससे क्या है कि पुलिस भी फिर हरकत में आ जाती है और वो भी फिर इस मामले का संज्ञान लेती है और नज़र रखते हैं इस मामले पर। तो पहला स्टेप आपको तुरंत कर देना चाहिए। अभी तक अगर दर्शकों आपको किसी ने धमकी दी है, आप मन में डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि नींद भी खराब हो रही है, सर्दी में भी पसीना आ रहा है, तो ज़रूर आप जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि आपको ऐसी धमकी मिले। पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगी, सबूत वगैरह आपसे मांगेगी। जो आपको मोबाइल पर धमकी मिली है, सबूत सब इकट्ठे रखिए और वो जैसे भी मैसेज आया है, कोई फेस टू फेस धमकी दी है, जैसे भी पोजीशन आप पुलिस को बताइए, उससे आपका एक मैटर बन जाएगा। जी, तो सबसे पहला आपको ये करना है। जी, चाहे सामने वाले ने धमकी देकर आपको कितना भी कहा हो कि पुलिस को धमकी मतलब पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना, पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दी तो हम वो कर लेंगे, तुम्हारे इतना नुकसान करेंगे, ये सब आप छोड़िए। आपको तो फर्स्ट स्टेप ये करना है। जैसे ये स्टेप करेंगे, धमकी का आधा टेंशन आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए, ये पहले स्टेप से 100% खत्म नहीं होता है, आधा टेंशन दूर हो जाएगा। आधा टेंशन दूर यानी एक सपोर्ट मिल जाएगा पुलिस का, लेकिन अब भी आधा टेंशन दिमाग में रहेगा और ये बाद का आधा टेंशन ही जो है इंसान को बड़ा परेशान करता है। दूसरा स्टेप क्या करना चाहिए?
देखिए, जब आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, वहाँ से प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है आपका कि चलिए अब मुकाबला कर लेंगे हम, पुलिस साथ देगी। लेकिन मन फिर भी आपका नहीं मानता है। मन को लगातार आशंकाएं रहती है कि किसी ने जान से मारने की धमकी दी तो लगता है कहीं मेरी कोई हत्या नहीं कर ले, मुझे जान से नहीं मार ले, यानी ये डर लगातार इंसान में बने ही रहता है। जी, और अगर धमकी देने वाला कोई असामाजिक तत्व है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो ये डर लोगों के और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। अब ये डर ही इंसान को मारता है, तो दर्श को डर डर कर जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक डर होता है, साइकोलॉजिकल फियर होता है, जब इंसान में आता है, जब धमकी मिलती है उसको जान से मारने की। इसमें आपको ये करना चाहिए, दूसरा पॉइंट, इसको ध्यान से समझिए बहुत ही अच्छी तरह से। आपको ये सोचना है कि ईश्वर ही ये फैसला करते हैं कि आपके जीवन का क्या होगा। अगर ईश्वर ने आपका जीवन बनाए रखने का फैसला किया है तो कोई भी इंसान आपके जीवन को ख़त्म नहीं कर सकता। जी, इसको सरल शब्दों में समझिए। मतलब यह कि जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, कोई आपको नुकसान नहीं करवा सकता, आपके जीवन की हानि नहीं कर सकता, आपके शरीर को नष्ट नहीं कर पाएगा। इम्पॉसिबल होती है जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा। तो ईश्वर में अपनी आस्था आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर आप ऐसे दर्शक हैं जो एथिस्ट हैं, नास्तिक हैं, और आप मानते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, तो हम कहते हैं अगर किसी ने धमकी दी है, तुरंत एक ईश्वर पैदा कीजिए, अपना ईश्वर पैदा कीजिए। हम दर्शकों को कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि जो आप दर्शक हैं आप सभी ईश्वर में विश्वास करते होंगे, ऐसी बात नहीं है। कई मतलब 90 में से 5 लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि हम ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते। लेकिन अगर कोई धमकी देता है तो आपको अपना एक ईश्वर पैदा कर देना चाहिए, उस पर विश्वास कीजिए, और विश्वास कीजिए कि जब तक वो नहीं चाहेगा, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा दूसरा स्टेप ये आपको लेना है मन में। इससे क्या होगा कि आपका साइकोलॉजिकल फियर जो है दूर हो जाएगा। ईश्वर का साथ आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। आपको लगेगा कि आपने किसी का कुछ गलत किया नहीं, ये ऐसी बेकार की धमकी है, तो ईश्वर आपके साथ रहेगा। जी, तो अगर देखें आप लोग, आपसे किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, अब दबंगाई दिखाने के लिए आपको धमकी दी है, तो ऐसी धमकी से जो डर पैदा हुआ है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप है कि ईश्वर में अपना विश्वास पैदा कीजिए कि जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये दूसरा पॉइंट। इससे क्या रहेगा, आपका जो है 25% डर और कम हो जाएगा। यानी पुलिस को जब रिपोर्ट करेंगे 50% डर खत्म हो जाएगा। दूसरा स्टेप, पहले स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप है कि जब ईश्वर पर विश्वास रखेंगे और ईश्वर पर इतना भरोसा रखेंगे कि जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, कोई बदमाश आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये जो है दूसरा जो है 25% डर और ख़त्म हो जाएगा, यानी 75% डर खत्म हो जाएगा। जी, और अब तीसरा स्टेप क्या लेना है वो बहुत ही ज़रूरी है। ये स्टेप लेना, दरअसल क्या होता है कि हम जो इंसान होते हैं, चाहे किसी ने शादी की है चाहे किसी ने शादी नहीं की है, अलग अलग स्थिति हो सकती है, लेकिन हर एक का किसी व्यक्ति से कुछ दिल मिला हुआ होता है। हर एक इंसान के कुछ 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो दिल में बसे हुए होते हैं। अगर शादी की हुई है तो सीधी बात है, आपकी संतान है, आपके जीवन साथी आपके दिल में रहते हैं। तो जब कोई धमकी देता है और धमकी में अगर ये कहता है कि तेरे बाल बच्चों को नुकसान पहुंचा देंगे, जीवन साथी को नुकसान पहुंचाएंगे, तब ये डर और गहरा जाता है। इसमें आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप ये कीजिए कि देखिए, हर एक व्यक्ति की किस्मत होती है। जी, हर एक की किस्मत होती है। आपके बच्चों की भी अपनी किस्मत है, आपके जीवन साथी की भी अपनी किस्मत है। किसी ने धमकी दी हो कि उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर उनकी किस्मत में सुख लिखा है, आप टेंशन मत कीजिए, उनको इस धमकी का कोई असर उन पर नहीं पड़ेगा। अगर आपके बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ लिखी हैं, वे खुश ही रहेंगे। आपको ये टेंशन होता है कि पता नहीं धमकी किसी ने दी है, मेरे जीवन की हानि कर ले,
या मुझे कोई भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा दे या मुझे बर्बाद कर दे, तो इससे मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, जीवन साथी बर्बाद हो जाएगा। जी नहीं, ये सिर्फ आप सोचते हैं, ये साइकोलॉजी कारण ऐसा आप में सोच आता है, लेकिन सच ये नहीं होता है। सच ये होता है कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक नसीब होती है। आपके बच्चों की भी एक किस्मत है। बच्चों के जितने सुख लिखे हैं वो उनको हर हाल में मिलेंगे, बच्चों के दुख लिखे हैं वो भी उनको भुगतने होते हैं। तो इसी तरह से जीवन साथी के भी सुख उनको मिलेंगे, उनको दुख भुगतने होते हैं, और आपके भी सुख आपको मिलेंगे, दुख आपको भी भुगतने होते हैं। यानी हर एक की नसीब लिखी रहती है। तो कई बार हमने देखा व्यावहारिक जीवन, लोग कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी तो चिंता नहीं, चलो मैं तो कुछ भी, मेरा तो नुकसान हो जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका सोचता हूं, इनकी चिंता करता हूं। तो ये चिंता होनी तो चाहिए, बच्चों की चिंता होनी तो चाहिए, लेकिन एक हद तक, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद उनकी किस्मत पर छोड़े कि इनकी किस्मत पे भी कुछ लिखा है, वो इनके जीवन में होगा और ज़रूर होगा। तो कोई धमकी दे तो ये टेंशन नहीं कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। देखिए, उनका किस्मत है, उनकी किस्मत में खुशियाँ लिखी हैं तो हर हाल में खुशी लिखेंगी, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए। तो ज़रूरत से ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। हम कह रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, मोर देन एक्सपेक्टेड, मोर देन नेसेसिटी, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बस ये तीसरा स्टेप आप ले लेंगे, मन में ये सोचेंगे, तो आपका और 25% टेंशन खत्म हो जाएगा। तो समझ के पहले स्टेप, पुलिस में एफआईआर से 50% 50% डर दूर हो जाएगा। दूसरा, ईश्वर में ये विश्वास रखते हैं कि जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा कोई भी नुकसान नहीं करेगा, 25% डर खत्म हो जाएगा, यानी 75 खत्म हो जाएगा। तीसरा स्टेप कि मेरे जीवन साथी और बच्चों की भी अपनी किस्मत है, उनकी किस्मत में खुशियाँ लिखे तो हर हाल में उनको ज़िंदगी में खुशियाँ मिलेंगी। ये तीसरा स्टेप, जब ये स्टेप लेंगे तो आपका और 25% डर हो जाएगा, यानी 100% डर आपका ख़त्म हो जाएगा दर्शकों। जी, तो इस तरह से जो है धमकी का मुकाबला इस लेवल पर किया जाता है। ये एक, देखिए, इंस्पायरेशनल मोटिवेशन चैनल है हमारा, और हमारा चैनल नई नई जो स्ट्रेटेजीज पॉलिसीज़ आपके सामने पेश कर रहा है। हम क्रिएट करें नई नई पॉलिसी मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन की नई पॉलिसी से आपको एक नया रास्ता मिलता है और जीवन में सुधार होता है। लेकिन अब बहुत बड़ी बात, धमकी देने पर ये कार्य कभी नहीं करना चाहिए। इसको ध्यान से सुनिए, बहुत ही गौर से सुनिए। सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, जब कोई बदमाश धमकी देता है, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं दूसरे बदमाश के पास पहुंचते हैं और कैसे कि वो मुझे धमकी दे रहा है, उसे सबक सिखा दूँ, उसे हो सकता है कुछ पैसे दे दे, हो सकता है दोस्ती के नाते उससे ऐसा कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एक बदमाश को दूसरे बदमाश से अगर आप दबाना चाहेंगे तो ठीक है, वो दूसरा बदमाश उस धमकी देने वाले को दबा तो देगा, लेकिन आने वाले दिनों में वो बदमाश खुद आपको दबाने का प्रयास करेगा, खुद आपसे पैसे वसूलेगा, और आखिर वो खुद आपको धमकी देगा, क्योंकि उस बदमाश को पता है कि आप बहुत ही डरते हैं। तो एक बदमाश को डराने के लिए दूसरे बदमाश का कभी भी सहारा मत लीजिए। एक असामाजिक तत्व को दबाने के लिए दूसरे असामाजिक तत्व का कभी सहारा मत लीजिए। चोर चोर मुआसेरे भाई, ये सब लोग एक ही होते हैं। आप तो शरीफ इंसान हैं, आप तो अच्छे इंसान हैं, तो ऐसे बदमाशों के झंझट में कहीं आप नहीं पड़े। अगर कहीं गलती कर दी है तो ये वीडियो देख लिया है, तुरंत बदल दीजिए अपना फैसला। अगर किसी ने यह फैसला किया तो कि एक छोटा बदमाश ने धमकी दी, मैं बड़े बदमाश के पास पहुंचूंगा, उसे दबा दूंगा, जी दबा तो देंगे, लेकिन बड़ा बदमाश एक दिन आपको भी दबाने का प्रयास करेंगे, तब आप कहाँ जाएंगे। इसलिए बदमाशों के झंझट से दूर रहना, ये गलती आप लोग जिंदगी में कभी मत कीजिए। जब कोई धमकी दे उसका मुकाबला कैसे करना है, 3 तरीके हमने आप लोगों को बता दिए हैं। इन 3 तरीकों से कीजिए, आपका 100% टेंशन खत्म हो जाएगा। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, और अगर हकीकत में पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो हमारे चैनल पर जारी होता है। ध्यान देखिए, हमेशा शाम को 5 बजे हमारे चैनल पर एक मोटिवेशन वीडियो हम जारी करते हैं, इंस्पिरेशनल वीडियो इसलिए जारी करते हैं कि आपकी ज़िंदगी की समस्या हम सुधारें, जीवन में आपको आगे बढ़ाएं, जीवन में आपको नई दिशा दें, और आपके दिमागी टेंशन को ख़त्म करें। बस यही मोटिवेशन का उद्देश्य होता है। हमारा चैनल इस उद्देश्य को पूरा करने का
प्रतिदिन प्रयास करता है। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें। कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ज़िंदगी में कभी किसी ने धमकी दी थी, और धमकी दी थी तो आपने उसका मुकाबला कैसे किया था? बिल्कुल कमेंट में बताइए, हमें अच्छा लगेगा, हम पढ़ेंगे, दर्शक भी पढ़ेंगे। शुक्रिया।